नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया बाजार। निफ्टी इंडिया बाजार की टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग एनालाइज करेंगे रिसेंटली लिस्टिंग इंडिगो पेंट्स को। इंडिगो पेंट्स दोस्तों इसी साल जनवरी फरवरी में इसका आईपीओ आया। आईपीओ के बाद स्टॉक में बहुत ज़्यादा बज बना कि ये अगला एशियन पेंट बन जाएगा। बड़ा सब्सक्राइब हुआ आईपीओ दोस्तों और बड़े लिस्टिंग गेन के साथ स्टॉक लिस्ट हुआ, लेकिन उसके बाद पिछले एक साल से जहां पे ये लिस्ट हुआ उसी पॉइंट पे ये कंसोलिडेट करा, जबकि इस दौरान ब्रॉडर मार्केट में बड़ी तेजी हुई। तो सवाल उठता है दोस्तों, अब इस स्टॉक में क्या किया जाए? पिछले एक साल की अंडर परफॉर्मेंस क्या अब यहाँ से ये करेक्ट होगा या इसमें दोबारा से अभी नई रैली नए प्रकार से रैली बनेगी? तो इसी चीज को हम लोग टेक्नो फंडा सीरीज के इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे। जो दर्शक नए जुड़े हैं उनको बता दें, हम लोग इस सीरीज में स्टॉक्स को टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों एस्पेक्ट पे एनालाइज करते हैं, फिर इस पे स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस स्टॉक में हमें किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए। बात करते हैं इंडिगो पेंट्स की। इंडिगो पेंट्स दोस्तों पेंट सेक्टर की एक रिसेंटली लिस्टिंग कंपनी है। इसकी जो स्थापना थी वो सन 2000 में हुई और इसी साल फरवरी में इसका स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई। मार्केट कैप के लिहाज से ये देश की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। डेकोरेटिव पेंट सेक्शन की ये कंप्लीट रेंज दोस्तों मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें इमल्सन हो गया, पुट्टीज हो गया, इनामिल्स हो गया, वुड कोटिंग हो गया, डिस्टेम्पर हो गया, प्रिंटर्स हो गया और सीमेंट पेंट्स जैसे ये कंप्लीट रेंज प्रोड्यूस करती है। इसका देश में 27 राज्यों और 7 यूनिट टेरिटरी में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का है। इंडिगो पेंट्स ने इसी साल फरवरी में अपने आईपीओ से 1170 करोड़ रुपए जुटाए और इसका जो इशू था, जैसा कि हमने चर्चा किया, इसके महेंद्र सिंह धोनी जी ब्रांड एम्बेसडर हैं और इशू के समय इसको हमेशा एशियन पेंट से कंपेयर किया गया, जिसकी वजह से ये इशू था जो वो 118 गुना सब्सक्राइब हुआ। 75% के लिस्टिंग गेन के साथ स्टॉक लिस्ट हुआ और जो भी इसमें तेजी मंदी होनी थी वो लिस्टिंग के पहले 2 हफ्ते में भी हो गई। अब इसके प्राइस पैटर्न को भी दोस्तों जब हम लोग इसकी प्राइस एनालाइज करेंगे, टेक्निकल एस्पेक्ट, हालांकि इसके हमारे पास ज़्यादा डाटा नहीं है। जो दर्शक हमारे साथ पहले से जुड़े वो जानते हैं कि हम लोग स्टॉक्स को, चाहे वो 10 साल पुरानी लिस्टिंग है चाहे वो 20 साल पुरानी लिस्टिंग है, ओवरऑल ट्रेंड उसका प्रोफेशनली चार्ट्स पे एनालाइज करते हैं। लेकिन दोस्तों प्राइस को जो एनालाइज किया जाता है वो सिर्फ चार्ट्स पे नहीं एनालाइज किया जाता। प्राइस एक्शन को समझने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज भी हम लोग एक नई तरीके से, नई टेक्निक से किस प्रकार से प्राइस को एनालाइज किया जाता, तो वो इसके प्राइस एनालिसिस में समझेंगे। बात करें दोस्तों इंडिगो पेंट्स के की नंबर की, 5वीं सबसे बड़ी मार्केट कैप के लिहाज से ये पेंट कंपनी है दोस्तों। जो इंडिगो पेंट्स की दोस्तों हालांकि एक जो खासियत है वो क्या है कि इसकी जो 29% रेवेन्यू है वो हाईली डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट से आती है। पेंट सेगमेंट में इसने कई डेवलपमेंट किए हैं, कई नई नई टेक्निक्स लेके आई है, जिससे इंडिगो पेंट्स 30% से ज़्यादा की रेवेन्यू करती है। 122 करोड़ रुपए का एबिटा FY21 में ऑलमोस्ट 70 करोड़ का इसने प्रॉफिट किया। जीरो डेट है, ये एक और सी चीज़ है, कंपनी जीरो डेट है दोस्तों। 13,214 इसके ओवरऑल देश भर में 27 स्टेट्स और 7 यूनिट टेरिटरी में इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। पिछले 5 साल से 28% का इसका CAGR रहा है। 4th लार्जेस्ट पेंट कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से। अब इस मार्केट कैप के क्या महीने होते हैं दोस्तों वो भी आज हम आपको समझाएंगे। अब बात करते हैं मार्केट कैप। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि मार्केट कैप के लिहाज से कंपनी को जज करना चाहिए या उसके प्रॉफिट के लिहाज से। बेसिकली क्या होता है, हम लोग एक स्टॉक मार्केट को छोड़ देते हैं, एक आम बिजनेस में हम लोग इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो हम लोग उसका क्या देखेंगे? उसका पहले मार्केट कैप एनालाइज नहीं करेंगे, उसका प्रॉफिट देखेंगे कि वो बिजनेस एनुअली प्रॉफिट करता है। स्टॉक मार्केट में प्राइस दोस्तों होप पे रिएक्ट करती है, पर हमेशा प्राइस होप के ऊपर टिकी नहीं रह सकती। होप कैसे? ये अलग टाइप का बिजनेस है, ये अगला एशियन पेंट बन जाएगा, ये प्रकार का बज हमारी मार्केट्स में क्रिएट किया गया। लेकिन दोस्तों प्रॉफिट की बात करें, अब जैसे एक सिंपल आपके लिए एग्जांपल ICICI सिक्योरिटी की बात करते हैं। ICICI सिक्योरिटी इससे दुगुना मार्केट कैप है, उसका 12,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। ICICI सिक्योरिटी 24,000 करोड़ की मार्केट कैप है। इसका प्रॉफिट 70 करोड़ का FY21 में 70 करोड़ का इंडिगो पेंट्स ने प्रॉफिट किया। ICICI सिक्योरिटी का 1,100 के आसपास का प्रॉफिट था। एक और कंपनी मिड कैप कंपनी NMDC 40,000 करोड़ का, दोनों का कोई रेलेवेंस नहीं है इसके साथ, कोई कंपेयर, सिर्फ एक मार्केट कैप और प्रॉफिट को कैसे जज किया जाता है। NMDC 40,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, एनुअली प्रॉफिट 6,000 करोड़ रुपए का, एनुअली 6,000 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट करती है।
तो मार्केट क्या करती है दोस्तों कि पहले किसी चीज को वैल्यू देती है उसकी होप के, उसकी ग्रोथ के ऊपर, लेकिन जब ग्रोथ नंबर्स में रिफ्लेक्ट होगी तब वो प्राइस उसकी फिर फर्दर रिएक्ट करेगी। हमने इसको प्रीमियम दे दिया, 118 की पी मल्टीपल पे ये ट्रेड कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट कहाँ कर रही है? प्रॉफिट तो है ही नहीं है। अब इसके 5 साल का प्रॉफिट का ट्रेंड आपको दिखाते हैं आगे बढ़ने से पहले, जब बात चली है। FI 17 में इसमें 15 करोड़ रुपए का लॉस किया, FI 18 में 2 करोड़ का प्रॉफिट था, FI 19 में 26 करोड़ का प्रॉफिट था, FI 20 में 47 करोड़ का प्रॉफिट था और FI 21 में 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। प्रॉफिट में ग्रोथ हो रही है, बट प्रॉफिट उतना नहीं है जितना प्रॉफिट जिसकी कंपनी को वैल्यूएशन मिल रही है। 12,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप हो गई कंपनी की दोस्तों, 118 की पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रही है। जिस पॉइंट पे लिस्ट हुई उसी पॉइंट पे कंपनी ट्रेड कर रही है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं है। तो वैल्यूएशन कैसे है वो आगे हम लोग नंबर्स में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग इंडिगो पेंट्स के बाकी पैरामीटर को समझ लेते हैं। मार्केट कैप 11,167 करोड़ रुपए की, जब हम लोग ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं 800 करोड़ रुपए के आसपास की इसकी रेवेन्यू, अभी तक इसने रेवेन्यू में भी 1,000 करोड़ रुपए का मार्क हासिल नहीं किया है। 68 करोड़ का प्रॉफिट, EPS 14 की, पी रेशो 118 का, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 19 की। अब ये पी रेशो जब इसका हम लोग पीयर कंपैरिजन करेंगे, ज़्यादातर कंपनियां लिस्ट नहीं है, 5-6 ही कंपनियां हैं पेंट सेक्टर की, उन सभी को हम लोग कंपेयर करेंगे। FI 21 के बाकी नंबर्स की बात करें, 800 करोड़ के आसपास की सेल्स दोस्तों, 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 25 की ROC, 19 की ROE और डेट टू इक्विटी रेशो 0 है। प्राइमा फेसी देखने में रिटर्न रेशो बढ़िया लग रहे हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए की है, प्राइस टू बुक वैल्यू 18 की है, एप्टा मार्जिन 19% का है, नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 10% का है। अब इसकी प्रमोटर होल्डिंग में भी एक इशू है दोस्तों, प्रमोटर होल्डिंग इसमें 54% की है, लेकिन इंस्टीट्यूशनल अप्रोच स्टॉक में बहुत माइनर है। FIs की सिर्फ 11% की स्टेक है, DIs की 2% की स्टेक है, पब्लिक होल्डिंग में इसमें 32% का बड़ा पब्लिक होल्डिंग है। अब उसमें हम लोग अक्सर इस हमारी जो टेक्नो फंडा सीरीज की वीडियोज में होते हैं, हम किसी भी स्टॉक का हर एस्पेक्ट आपको अच्छा बुरा समझाने की कोशिश करते हैं। इंडिगो पेंट्स पिछले 1 साल से, फरवरी से लिस्ट है ये FI, ये हमारा कैलेंडर ईयर खत्म होने जा रहा है। इस दौरान इसने कोई प्राइस ने एप्रिसिएशन नहीं किया, एक विदिन रेंज ये 400 रुपए की रेंज में पूरा 1 साल निकाल दिया। इस दौरान निफ्टी में 18% की रैली हुई और ब्रॉडर मार्केट में मिड कैप इंडेक्स में तो दोस्तों 50% से भी ज़्यादा इस साल रैली हो चुकी है। अब वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा, या फिर आगे चल के स्टॉक कैसे रिएक्ट कर सकता है? वो हिस्टोरिकली ऐसे स्टॉक्स जिनमें बड़ी पब्लिक होल्डिंग होती है दोस्तों, वो किसी भी इवेंट, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, बड़ी पब्लिक होल्डिंग वाले स्टॉक्स बहुत एक्सट्रीम रिएक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई स्टॉक के लिए अगर खराब खबर आती है तो ये 2200 के आसपास पिछले 1 साल से कंटिन्यू सपोर्ट ले रहा है। इन एनी केस किसी भी तरीके से अगर प्राइस इसकी 2200 की रेंज से नीचे ट्रेड करती है, तो आजकल तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस बहुत बेसिक हो गए दोस्तों, और सब देख लेंगे कि इसने सपोर्ट जोन तोड़ दी। हम लोग जर्नली देखते हैं कि यूट्यूब सोशल मीडिया पे लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रा करना सीख जाते हैं और उसी के बिहाफ पे फिर स्टॉक्स को जज करते हैं। तो हमें बताया जाएगा कि इसमें बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हो गया और प्राइस इसकी बुरी तरह से रिएक्ट करेगी, तो फिर उस समय हम लोग पैनिक कर जाएंगे। लेकिन प्राइस को समझना, प्राइस को एनालाइज करना, वो सिर्फ चार्ट्स पे प्राइस नहीं एनालाइज होती, प्राइस को एनालाइज करने के कई तरीके हैं, जैसा कि हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था। किसी भी स्टॉक की दोस्तों अगर स्ट्रेंथ और वीकनेस हमें जाननी है तो प्राइस उसकी 4 तरीके से रिएक्ट करती है। फॉर एग्जांपल हम लोग मार्च के लो से, पिछले साल जो कोरोना वायरस का लो है उसको बेंचमार्क मानते हैं, और इस साल अक्टूबर में अभी हमारे हाई लगे 18,604 रुपए के, टू बी प्रिसाइज निफ्टी के। तो 7,500 का निफ्टी 18,600 तक आ गया। परसेंटेज टर्म में बात करें तो इसमें 150% की रिटर्न बने हैं, 150% के रिटर्न निफ्टी ने दिए हैं पिछले 1.5 साल में। इस दौरान कई स्टॉक ऐसे हुए हैं दोस्तों जो 5 गुना से लेकर 10 गुना तक बढ़ गए। मिड कैप कंपनियां, इसी पेंट सेक्टर की कंपनियां, बर्जर पेंट्स वगैरह, SRF मॉनिटरी, बहुत सी मिड कैप कंपनियां हैं जिन्होंने मार्केट को बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म किया है। तो उनको हम लोग बोलते हैं इसकी प्राइस मार्केट को आउट परफॉर्म कर रही है। कुछ कंपनियां जो 100% से लेकर 200% की रेंज में जिन्होंने रिटर्न दी है पिछले साल मार्च के लो से, तो उनको हम लोग जर्नली मान लेते हैं कि जो मार्केट के साथ मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट कर रही हैं।
तो वो मार्केट करेक्शन में भी उतना ही लगभग करेक्ट होंगी जिस कॉन्टेस्ट में हमारे मेन इंडाइसेस करेक्ट होंगे। तीसरी प्राइस क्या होती है दोस्तों, तीसरी कैटेगरी में आता है ये हमारा इंडिगो पेंट्स, जिसकी प्राइस मार्केट के साथ एप्रिशिएट नहीं कर रही है। मार्केट ने 150% के रिटर्न दिए हैं, इसने लिस्टिंग के बाद कोई रिटर्न नहीं दिया है, ये एक कंसोलिडेशन कर रहा है, तो इसकी प्राइस को हम लोग बोलते हैं ये अंडर परफॉर्म कर रही है। दूसरा दोस्तों, अगर कोई स्टॉक इस दौरान नेगेटिव में रिटर्न देता है तो वो हम वो लोग बोलते हैं कि ये बड़े मार्जिन से मार्केट्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो ये तो हो गया हिस्टोरिकल ट्रेंड। अब फिर प्राइस आगे कैसे रिएक्ट करती है, तो हम लोग जो टेक्निकल की भाषा में बोलते हैं कि बाई द स्ट्रेंथ सेल द वीकनेस। तो अगर मार्केट में यहां से करेक्शन आती है, वो करेक्शन 5% की भी हो सकती है, वो करेक्शन 20% की भी हो सकती है, 10% की हो सकती है, तो जो मार्केट को लीड कर रही हैं तो उनमें मार्केट के मुकाबले कम करेक्शन आएगी। जो मार्केट के साथ पार्टिसिपेट कर रही हैं वो मार्केट के साथ करेक्ट होंगी। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, हिस्टोरिकली ऐसा होता है कि वो मार्केट की मंदी में लीड करती हैं। अगर मार्केट की जो तेजी में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं कंपनी, हम फिर दोहरा रहे हैं, वो मार्केट की मंदी में लीड करती हैं। अगर मार्केट जहां से 2 महीने 4 महीने कंसोलिडेशन फेज में जाता है, करेक्शन फेज में जाता है, क्योंकि मार्केट में बड़ी रैली हुई है, तो इस दौरान जिन कंपनियों ने मार्केट की गिरावट में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो एक विद इन रेंज कंसोलिडेट करती रही और मार्केट कुछ करेक्ट होती है, तो जब मार्केट रैली करेगी तो हमेशा वही कंपनियां मार्केट को लीड करती हैं। यही मार्केट का इतिहास रहा है। तो यहां पे फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है एंटीसिपेशन और पार्टिसिपेशन। ये जो स्लाइड आपकी स्क्रीन पे अभी चल रही है, इसको हम लोग अक्सर हमारे दर्शकों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं। हम लोगों को एज ए रिटेल निवेशक, जो इसमें प्री आईपीओ हाइप क्रिएट हुआ, उस हाइप के पीछे अगर हम लोग ना भागते और इसकी प्राइस के साथ पार्टिसिपेट करते तो हम लोग फ्लस्ट्रेट ना होते। जो भी दर्शक इसमें इन्वेस्टेड हैं वो लगातार इसमें फ्लस्ट्रेट होते रहे होंगे पिछले 1 साल से कि इसकी प्राइस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, मार्केट को लीड नहीं किया। हम लोग सब किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या सोचते हैं, ये स्टॉक मार्केट को लीड करेगा, मार्केट की रैली को लीड करेगा। ऐसा स्टॉक लीड करना छोड़ो, मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो वो फिर हमारी फ्लस्ट्रेशन का एक रीजन बन जाता है। इसीलिए हम अक्सर हमारी वीडियो में बोलते हैं कि आप हमेशा प्राइस के साथ पार्टिसिपेट करो, स्ट्रेंथ के साथ बने रहो। दोस्तों, हमारे मार्केट्स में जो स्टॉक्स 90% 80% अपनी जो वैल्यू है वो इरोड कर चुके हैं, उनमें जो रिटेल पार्टिसिपेट है वो कंटिन्यूस बढ़ रहा है। हमारी टेक्नोफंडा सीरीज के 70% 70+ एपिसोड हो चुके हैं। जर्नली हम इस सीरीज में अच्छे ट्रेंड वाले स्टॉक्स में बाई ऑन डिप की स्ट्रैटेजी का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाए, तो उस चीज को हम लोग इस सीरीज में हाईलाइट करते हैं। लेकिन ऐसे स्टॉक हैं दोस्तों जो अपनी ज्यादातर वैल्यू इरोड कर चुके, लगातार उनमें रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दूसरा, एक चीज और हमारी मार्केट्स में एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि हमारी मार्केट्स में पिछले 1 साल में 2 करोड़ नए रिटेल निवेशक आ गए। अब हमारी मार्केट्स में करेक्शन नहीं आएगी क्योंकि रिटेल पार्टिसिपेशन बहुत बड़े मार्जिन से बढ़ा है। पर क्या आप जानते हो दोस्तों, पिछले क्वार्टर में सिर्फ 20 बेसिस पॉइंट मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ा है। 6.96% का पार्टिसिपेशन था रिटेल। अगर हम लोग 2 लाख 3 लाख रुपए से ज्यादा का जो निवेश करते हैं मार्केट्स में, उनको जर्नली रिटेल कैटेगरी माना जाता है, जो 2 करोड़ की बड़ी संख्या को हाईलाइट किया जा रहा है। 6.96% का हमारा पार्टिसिपेशन था मार्केट में, अब वो बढ़ के 7.18% हुआ है। तो 20-25 बेसिस पॉइंट की पार्टिसिपेशन को इतना ज्यादा हाईलाइट किया गया। तो नंबर हमेशा दोस्तों आपको मार्केट को समझने में मदद करते हैं। अब आगे और नंबर समझते हैं। ये हमने होल्डिंग पे हमारी बात आई। अब हम लोग इंडिगो पेंट्स को इसकी पीयर कंपनी के साथ कंपेयर करेंगे। 5 बड़ी कंपनियां दोस्तों, एशियन पेंट, बर्जर पेंट, कंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट्स और एक्जो नोबल। अब इनकी एक सिंपल कंपेरिजन करते हैं। मार्केट लीडर एशियन पेंट, जिसके साथ प्री आईपीओ इसको कंपेयर किया जाता, अब ये ऑफर डार है दोस्तों। कभी भी आपको मार्केट, टीवी, सोशल मीडिया पे इंडिगो पेंट्स की चर्चा नहीं मिलेगी। हम उन्हीं स्टॉक्स को चर्चा करते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं जो ऑफर डार होते हैं। यहीं पे हम लोग गलती करते हैं। हम लोग ज्यादा रिटेल निवेशक ऑफर डार शेयर्स को इग्नोर करते हैं, लेकिन हम उन चीज को हाईलाइट करते हैं। एशियन पेंट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की मार्केट कैप, 21,000 करोड़ रुपए की सेल है दोस्तों, 3,170 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 92 के पी मल्टीपल है। लगातार ये कॉस्टली बना, लगातार पिछले 15 साल से एक
बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहा है। प्राइस टू बुक मल्टीपल 22 का है, 24 की आरओई, 17% की इसकी आरओसी। बर्जर पेंट एक और शानदार कंपनी, ये भी हमारी निफ्टी इंडिया विजार्ड की टेक्नो फंडा सीरीज में हम इसको कवर कर चुके हैं। नीचे प्लेलिस्ट है, आप भी अपना पसंदीदा शेयर को हम आप देख सकते हैं, उसमें जरूर आपको एनालिसिस मिलेंगे। 74,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 6,800 करोड़ रुपए की सेल्स है, 725 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट है, 86 का पी मल्टीपल है, 23 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 21 और 13 के इसके रिटर्न रेशियोज हैं। कैंसाई लेरोलैक 30,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 5,075 करोड़ रुपए का सेल्स है, 525 करोड़ रुपए का एनुअली प्रॉफिट, 60 का पी मल्टीपल, 7.79 का प्राइस टू बुक मल्टीपल, 93 और 7.15 की इसके रिटर्न रेशो आरओई और आरओसी की अगर बात कीजिए। इंडिगो पेंट्स 11,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 726 करोड़ रुपए की सेल्स, मात्र 70 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 118 का पी मल्टीपल है, 19 का प्राइस टू बुक मल्टीपल है, 25 और 19 की इसके रिटर्न रेशो जो है। एक्जो नोबल 10,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप, 2,407 करोड़ रुपए की सेल्स है इसकी, 31 का पी मल्टीपल है, 207 करोड़ का प्रॉफिट है। मार्केट कैप एक्जो नोबल की इंडिगो पेंट से दोस्तों कम है, लेकिन प्रॉफिट लगभग इसका 4 गुना कमाती है। ये 70 करोड़ का प्रॉफिट करती है और ये 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती है। 31 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है दोस्तों, प्राइस टू बुक वैल्यू 7.61 का, 93 और 4.28 के इसके रिटर्न रेशियो है। ये हमने एक इसका कंपैरिजन किया इसकी पीयर कंपनी के साथ। ब्रॉडर मार्केट के साथ कैसे कंपेयर किया जाता है किसी भी स्टॉक का, वो भी हमने आपको हाईलाइट करके बताया। अब आते हैं इसकी प्राइस को। 3,330 करोड़ 3,330 की इसकी लिस्टिंग के समय इसने हाई लगाया दोस्तों, और अगले ही हफ्ते इसने लो लगा दिया 2,220 रुपए का, और लगातार 2,200 के आसपास ये पिछले एक साल से, फरवरी महीने की अभी ये 10 महीने पुरानी लिस्टिंग है, तो लगातार इस जोन में सपोर्ट ले रहा है। 2,600 के आसपास ये कंटिन्यूस रेजिस्टेंस ले रहा है। अभी ये 2,360 रुपए पे 2,360 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, और जो इसका लिस्टिंग के अगले ही दिन इसका हाई बना, वहां से ये 30% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये इसकी प्राइस है। चार्ट्स की बात करें, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि चार्ट्स पे तो ज़्यादा चर्चा करने लायक है नहीं है, हमने आपको प्राइस 2-3 तरीके से एनालाइज करना बताया कि ऐसी प्राइस को, बड़े हाइप वाली प्राइस को मार्केट के साथ आप कंपेयर करना सीखो। मार्केट के साथ पार्टिसिपेट कर रही है प्राइस, तो आप भी पार्टिसिपेट करो, नहीं तो आपको अवॉइड करना चाहिए ऐसी प्राइसेज को। चार्ट्स पे देखें तो डेली चार्ट्स है हमारे पास, ज़्यादा चार्ट्स है नहीं है। डेली चार्ट्स पे ये जोन है, आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन वो क्लियरली हमें विजिबल है। तो ये हमारी इंडिगो पेंट्स पे दोस्तों कंप्लीट टेक्नो फंडा एनालिसिस हो गए। हमने इसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस से ज़्यादा दोस्तों इसकी प्राइस को एनालाइज किया। ऐसी स्टॉक्स में जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग हाइप के पीछे चले जाते हैं, जैसा कि इसमें इसके आईपीओ के समय बड़ी हाइप क्रिएट की गई थी, उस समय फिर हम पिछले एक साल से ऐसे स्टॉक्स में फ्लस्ट्रेट हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट का इतिहास रहा है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में इवेंचुअली फंडामेंटल ही काम आते हैं। हाइप ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाती है, प्राइस उसके पीछे ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं कर पाती है। इवेंचुअली स्टॉक्स अपने फंडामेंटल पे रिएक्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में एक जो अगर सबसे खराब बात, अगर हम लोग इसको ज़्यादा खराब वर्ड इसको यूज नहीं करते, तो सबसे खराब चीज़ हमें लगती है जिसको बोला जाता है कि दिस टाइम इज डिफरेंट। इस समय, इस बार ये अलग है, ये माहौल अलग है, ये स्टॉक अलग है। यही बात सालों से स्टॉक मार्केट में बोली जा रही है, लेकिन दोस्तों ये कभी सच नहीं होती है। इवेंचुअली मार्केट अपने ही फंडामेंटल पे ट्रेड करती है। इवेंचुअली इंडिगो पेंट्स वो अपने ही फंडामेंटल पे ट्रेड करेगा, ज़्यादा देर तक ये हाइप इसमें बनी नहीं रह सकेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इंडिगो पेंट्स पे हमारे ये रिसर्च डाटा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा, कोशिश कंटेंट अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना। आप किस स्टॉक के ऊपर चाहते हो निफ्टी इंडिया बाजार, आपके पसंदीदा स्टॉक के ऊपर टेक्नो फंडा सीरीज का एपिसोड करें, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। कोशिश कंटेंट डाटा अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना दोस्तों, साथ ही अपने दोस्तों से शेयर करना। अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों।